Hey guys, Hakuna Matata, welcome to the session. Hi बच्चों, hi Krish, hi आकाश, hi आभा, कैसी हो? Hi श्वेता, क्या हाल चाल? तो बच्चों आज हमारा सेशन नंबर 2 है। सेशन नंबर 2 वन शॉट सीरीज का कंस्ट्रक्शन का वन शॉट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। जिसने अभी तक नहीं देखा मेक श्योर कि आप कंस्ट्रक्शन का वन शॉट देख लो। उसमें ऑलमोस्ट सारे जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सब कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा सेकंड सेशन है जिसमें हम कवर करेंगे स्टैटिस्टिक्स वन शॉट। ठीक है, हाय हर्षिता, हाय अभी, हाय अभिषेक, हाय विश्वक, हाय क्रिश। So my name is Arshdeep and I teach you mathematics on where do I teach? Special classes पे पढ़ते हैं। ठीक है, 9th को पढ़ाती हूँ, 10th को पढ़ाती हूँ, अनअकैडमी 9th एंड 10th के चैनल पे पढ़ाती हूँ और जस्ट 9th के चैनल पे पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो YouTube पे पढ़ना चाहते हो YouTube पे भी आप मेरे से पढ़ सकते हो आके। राइट, हाय बच्चा पार्टी, हाय एवरीबडी, हाय चैतन्य, हाय श्वेता, हाय खुशी, हाय अभिषेक, हाय इशिका, बुद्धू, चेतना, एक मिनट, ट्रायंगल बनाना। अरे चेता सिखाया ट्रायंगल बनाना बेटा, अच्छे से देखो सेशन को। जितना भी तुम्हारा सिलेबस में था सब कराया, सिर्फ कंस्ट्रक्शन में हमने सिर्फ एक चीज छोड़ा है, दैट इज जो आपको वो वाला लास्ट वाला कंस्ट्रक्शन नहीं है, लास्ट एक्सरसाइज में जिसमें आपको दिया होता है पेरीमीटर और 2 एंगल्स दे रखे होते हैं, सिर्फ वो वाला कंस्ट्रक्शन नहीं कराया बिकॉज दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। बाकी सारा चैप्टर हमने कवर किया है कंस्ट्रक्शन में, बिकॉज अभी हमारा मेन फोकस है कि जो तुम्हारे पेपर में आ रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, बिल्कुल क्रिश सही बोल रहे हो। ठीक है, चलिए अब देखो वन शॉट सीरीज ये है बच्चों जो आपके लिए चलाई है, जो चालू है जनवरी मंथ के लिए, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपकी सारी रिवीजन करा देनी है, चाहे जिन बच्चों के पेपर आ रहे हैं फेब में, चाहे जिन बच्चों के पेपर आ रहे हैं मार्च में, पहले ही अपने सारे के सारे हथियार रेडी रखो, पूरी की पूरी तैयारी फुल टुश होनी चाहिए तुम्हारी। कंस्ट्रक्शन वी हैव कवर्ड, आज हमारा सेकंड सेशन है स्टैटिस्टिक्स का और ये अपकमिंग सेशंस है, तो ये सेशंस देखने कैसे हैं सिंस आपको पता है स्पेशल क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको क्या करना है, मेरी प्रोफाइल पे जाना है। ठीक है, मेरी प्रोफाइल पे जाना है, एक तो फॉलो कर लेना। ठीक है, प्रोफाइल पे जाओ, एक तो फॉलो कर लो, दूसरी चीज क्या है वहां पे स्पेशल क्लासेस पे जाके ये सारी स्पेशल क्लासेस, एक मिनट रुको, ये रही। अरे ये तो क्या हो गया, अच्छा ये तो 10th की है ना, ये 10th की है। पिंक कलर में हाईलाइटेड जो क्लासेस है ना वो आपकी क्लासेस है, वो आपका ये 10th का है बेटा, ये देख लो। 10th वाले बच्चे तो पहले गुस्सा करने लग जाते हैं, मैम हमें कब पढ़ाओगे आप। हाँ हाँ हाँ, ये 10th की क्लासेस है, 16 से 20 जनवरी में 5 दिनों में 2-2 घंटे की क्लास है और उस पे हम पढ़ेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे मेरे 10वीं क्लास के बच्चों, और 9वीं क्लास के लिए ये वन शॉट सीरीज है तुम्हारे लिए। ठीक है, आज होगा स्टैटिस्टिक्स का वन शॉट, तो जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बेटा उनके लिए भी सेम कोड है, आप सिर्फ मेरा नाम लिख दो और मेरे नाम लिखने से बच्चा आपको 10% की छूट मिल जाएगी। सो माय नेम इज अर्श। ठीक है, नाम याद कर लो मेरा, और मैं आपको मैथ्स पढ़ाती हूँ। सिमिलरली आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन लेना है तब भी मेरा नाम लिख देना यार, क्या फर्क पड़ता है ना, बस 10% डिस्काउंट दे तो मिल जाएगा मैम का नाम लिखने से, है ना। मैम ये चैप्टर की कितनी एक्सरसाइज डिलीट हुई, ये चैप्टर में ना मोस्टली सारा कुछ डिलीट हो गया है। ठीक है, इस चैप्टर में से आपको अनग्रुप डेटा का कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा, बट मैं तुम्हें बताऊंगी कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, और अगर मीन मीडियन मोड निकालने को आ गया तो कैसे निकालते हैं, आई विल टीच यू दैट, बट इट इज नॉट गोना कम इन योर एग्जाम्स अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड सिलेबस। ठीक है, हाँ जब तुम मेरा कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है, मुझे पता चल जाता है कि तुमने मेरा कोड यूज किया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बच्चों। सर्कल चैप्टर की एक्सरसाइज कहाँ पर है नीलम, मैंने बेटा करा दी है, सर्कल चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस करा दी है, मेरी स्पेशल क्लासेस पे आपको मिल जाएंगी। 2 क्लासेस ली थी, सारी एनसीईआरटी करी है और इवन ऑप्शनल एक्सरसाइज के लिए भी अलग सेशन लिया मैंने। हीरन्स फॉर्मूला चैप्टर नहीं कराया है डिटेल में, हीरन्स फॉर्मूला की भी मैंने सारे एक्सरसाइज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा दिए हैं, यू कैन गो एंड चेक माय स्पेशल क्लासेस। ठीक है, चलो जी
तो देखते हैं ये स्टैटिस्टिक्स क्या है, व्हाई डू वी स्टडी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ते हैं बच्चों? देखो, डेली लाइफ में यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ डेटा अराउंड यू, है ना? चाहे तुम ले लो कि न्यूज़पेपर में बहुत सारा डाटा गिवन होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए बहुत सारा डाटा होता है, मतलब जहां मर्जी तुम आंख घुमा के देखो तुम्हें डाटा ही डाटा मिलेगा। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, जब इस डेटा को, इसमें से जब हमने कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है, अपने काम की इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो उस स्टडी को बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। सुजीत जस्ट सब्सक्राइब टू प्लस यूजिंग अर्श 10 कोड। थैंक यू सुजीत। ठीक है, तो देखो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है, तो सुजीत ने अभी सब्सक्राइब किया है, तो थैंक यू सो मच। चलिए, ठीक है, तो जब भी ऐसा डेटा जिसमें से तुम कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालो, उसको हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में। बूट कैंप में क्या होगा बेटा, हम सारा सिलेबस रिवाइज करेंगे बुद्धू। ठीक है, हाँ, स्ट्रैटेजी तुम्हें मिल जाएगी। स्ट्रैटेजी के लिए थोड़ी सी शांति रखो, स्ट्रैटेजी संडे को आ रही है, मतलब कल मिल जाएगी तुम्हें स्ट्रैटेजी शाम को। ठीक है, और कल तुम्हारी 2 क्लासेस और हैं। चलो जी, अब क्या है, अब देख लो, ये थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। देखो अभी तुम्हारे ये ही इंपॉर्टेंट रह गई है बेटा, कुछ बचा ही नहीं है इस चैप्टर में से, सारा कुछ ही रिमूव कर दिया तुम्हारे सीबीएसई वालों ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जो मैं आज स्लाइड्स में दिखा रही हूँ, और इन पे एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान दे दो यहाँ पे। अब कहता द फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, विच आर न्यूमेरिकल अदरवाइज कलेक्टेड विद अ डेफिनेट, मतलब ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स जिनको किसी पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है, उसको डेटा बोलते हैं। और जब हम डेटा में से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। उसकी डेटा की स्टडी को भी कॉल इट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद उसको एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना, कुछ निकालना उस डेटा में से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया कि भाई ऐसे तुम्हारी क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट 5 फुट से ज्यादा है। ठीक है, या तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, जैसे कि हमारे सर्वेज होते हैं, रेगुलर सर्वेज होते हैं आपकी। ठीक है, तो ये सारा डेटा है जिससे हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं। राइट, समझ में आ गया? तो एक मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात है, रॉ फैक्ट्स, रॉ फैक्ट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके हम डेटा बना लेते हैं। डेटा को इंटरप्रेट करके बच्चों हम कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को निकालने को, उसकी स्टडी को, स्टडी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। सिंपल है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अब इस डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। थोड़ी देर के लिए चैट करना बंद कर दोगे? थोड़ी देर के लिए चैट करना बंद कर दो प्लीज। ठीक है, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। आप इधर देखो मैं क्या समझा रही हूँ। अभी 2-3 स्लाइड्स के बाद मैं पोल स्टार्ट कर दूंगी, तब मुझे तुम लोगों के रिस्पॉन्सेज चाहिए। ठीक है, हाय एवरीबॉडी, सारे बच्चों को हाय मेरी तरफ से। अब हम पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी सी, और फिर हम पोल करेंगे। ठीक है ना? चलो, अब देखो ये क्या कहते हैं। अब वो कहता है आपको ना मार्क्स प्रोवाइडेड है, ये देखो कैसे इसने मार्क्स से दे दिए। अब आपको बोला जाए कि इसमें से कुछ निकाल भाई, इसमें से कुछ निकालो, इंफॉर्मेशन को निकालो। तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंडेबल वे में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि नहीं? हम क्या करेंगे, हम नंबर्स लिख लेंगे। देखो, एक कॉलम में हमने सारे के सारे मार्क्स लिख लिए बच्चों, लिख लिए मार्क्स। उसके बाद हमने देखा कि यार ये 10 नंबर आने वाले कितने बच्चे हैं, एक बच्चा है जिसके 10 नंबर आए हैं। 20 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, एक बच्चे के। 36 नंबर कितने बच्चों के आए, 3 बच्चों के। तो हमने क्या कर दिया, कितने नंबर कितने बच्चों के आ रहे हैं वो लिख दिया। ये हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया। और ये जो कितनी बार आ रहा है, कितनी बार कोई चीज हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। थोड़ी थोड़ी टर्म्स समझ लो बेटा, ये चैप्टर बहुत पिद्दू और बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है। थोड़ी थोड़ी चीजें समझ लीजिए बस आप। राइट, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कितनी बार आया। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इस टेबल को बोला जाता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमने ग्रुपिंग नहीं करी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो कर दी कि इतने नंबर इतने बच्चों के। दूसरी तरह का दूसरा मेथड है किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि मोस्टली आप पढ़ोगे अपनी 10th क्लास में। पर ये तुम्हें समझ में आना जरूरी है। इसमें से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने आरडी शर्मा के आज बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं सेशन में, तो इसको समझना जरूरी है।
उन क्वेश्चंस को तभी कर पाओगे जब इसको समझोगे। देखो, अब ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि अब हमने रेंज निकाल ली है, मतलब अब हमने क्या कर दिया कि यार 31 से 35 केजी के बीच वाले कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट है, 9 बच्चे हैं ऐसे, है ना, स्टैटिस्टिक्स चल रहा है अंकिता। ठीक है, ऐसे ही 36 टू 40 की रेंज में आने वाले, वेट में आने वाले बच्चे कितने हैं भाई, 5 बच्चे। इसको बोला जाता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, अब हमने ग्रुपिंग कर दी। यहाँ तक समझ में आया? क्रिश, अभी अभी कोई नया कोर्स नहीं आ रहा है, अभी सिर्फ तुम्हारा पुराना कोर्स खत्म होगा और हम स्पेशल क्लासेस करेंगे, तो अब बार बार काम करना बंद करो, ठीक है? हाँ, अब क्या है यहाँ पे देखना, जो ये छोटी वाली वैल्यू है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है 31 टू 35, फिर लिखा है 36 टू 40, ऐसे लिखा है 36 टू 40। अब देखो, एक चीज समझो इसमें, ये जो छोटा वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से मुझे आंसर देना स्टार्ट कर दो, इसको क्या बोलते हैं? 31 टू 35 की रेंज है, ये क्लास दे रखी है, इसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही बात है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ये थोड़ी सी ये जो टर्म्स है इनको समझो, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? यस, वेरी राइट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। बड़ी वाली वैल्यू इसको अपर लिमिट बोलेंगे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और चीज, 31 टू 35 को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? ये 31 टू 35 इज कॉल्ड व्हाट? क्लास इंटरवल। इसको बोला जाता है क्लास इंटरवल्स। क्या बोला जाता है? क्लास इंटरवल। अच्छा, अगर मैं, बच्चा इस क्लास का साइज क्या है? इस क्लास में अगर मैं ले रही हूँ 31 टू 35, कितने बच्चे हैं बच्चों? कितने बच्चे हैं इसमें? अगर इंक्लूड कर लो 31, 32, 33, 34, 35, इंक्लूड कर लो, अगर तुम इंक्लूड कर लो तो 5 है, 5 है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहती हूँ, अगर तुम अपर लिमिट, वैसे अगर सिंपल बात बताएं, अगर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को तुम माइनस कर दोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास? तो क्या आएगा तुम्हारे पास? क्लास विड्थ आएगा, क्लास विड्थ आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इस पे मैं आगे तुम्हें क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ पोल में, क्योंकि आरडी शर्मा में क्वेश्चंस ऐसे बड़े पड़े हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्लास विड्थ। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज इमेजिन करनी है, पहले तो यार तुम्हारे पास सिंगल सिंगल डाटा था, सारे अपने राज्य थे। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे ना ये हो गया कि 35 की रेंज है, 31 टू 35 की रेंज है। अब इसमें से मुझे एक वैल्यू चाहिए। अब क्लास में यार 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, इनमें से एक बच्चा ऐसा चाहिए जो इस पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, जो पूरी की पूरी क्लास को क्या करेगा बच्चों? रिप्रेजेंट करेगा। वो कैसा बच्चा होगा? उसका नाम क्या होगा? मॉनिटर ऑफ द क्लास, जिसको तुम लोग मॉनिटर बोलते हो, मॉनिटर बोलते हो, है ना? तो मुझे इस क्लास का मॉनिटर बनाना है। इस क्लास का मॉनिटर कैसे बनाएंगे? कैप्टन बोल लो, मॉनिटर बोल लो। उस मॉनिटर का नाम होता है क्लास मार्क। ये जो क्लास मार्क होता है ना, दिस इज द नेम ऑफ द मॉनिटर स्टैटिस्टिक्स की भाषा में। और ये मॉनिटर कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके। बेसिकली इट इज द मिडल वैल्यू, इट इज द मिडल वैल्यू, ठीक है। बस इतनी सी चीजें याद करनी है, इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं कराऊंगी, बाकी सारा चीजें तुम पढ़ोगे जाके 10th स्टैंडर्ड में। बट ये इंपॉर्टेंट है टर्म्स, तो ये आपको पता होना चाहिए, मेरे सभी बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि 10th में मैंने ही आपको पढ़ाना है आगे, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है। तो रेंज वाली जो ये क्लास इंटरवल है, इसको कैसे देखते हैं? अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, मिडल वैल्यू को क्लास मार्क कुछ नहीं है, इट इज द मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू को क्लास मार्क बोलते हैं। क्लियर बच्चों? सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? लोअर लिमिट क्या होती है, ठीक है, अपर लिमिट क्या होती है, ये भी तुम्हें पता चल गया है, ठीक है। क्लास विड्थ क्या होती है, ये भी तुम्हें पता चल गया है। ये कैसे निकालते हो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, क्लास मार्क भी पता चल गया, क्लास मार्क इज नथिंग बट द मिडल वैल्यू ऑफ द क्लास, मिडल वैल्यू ऑफ द क्लास, या फिर तुम इसको बोलते हो क्या? क्या बोलते हो इसको? इसको तुम निकालते हो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। दिस इज द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, राइट? क्लियर? सबको ये टर्म्स समझ में आ गई है? सबको ये टर्म समझ में आ गई? नो नो, रेंज इज डिफरेंट। रेंज, जो तुम रेंज की बात कर रहे हो ना, वो हम अनग्रुप डेटा में मैं तुम्हें समझाऊंगी, जो तुम बात कर रहे हो,
चलो अब थोड़ा सा आगे चले, थोड़ा सा आगे चले। अच्छा ये है, अगर मैं बोलूं इस डाटा की रेंज निकाल दो बेटे, तो रेंज कैसे निकालोगे? एक ये तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, रेंज निकालो। रेंज होती है बेटा, इसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। रेंज होती है सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और सबसे मिनिमम वैल्यू निकाल के दोनों को माइनस कर देना है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू इक्वल्स टू रेंज। ये मैंने क्या लिख दिया, रैंगल लिख दिया, रेंज लिखना था। ठीक है, क्लियर हो गया? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, राइट? सीसी लिख दो चैट बॉक्स में अगर सबको क्लियर है, सीसी लिख दो जल्दी से। क्या डाउट है क्रिश, बताओ बेटे क्या डाउट है इसमें? ये छोटी छोटी चीजें हैं, अब मैं आपको मीन मीडियन मोड का बताती हूँ वो क्या होता है। एग्जाम्पल बिल्कुल दूंगी, एग्जाम्पल मैं आपको पोल क्वेश्चंस के साथ दूंगी, तुम्हें सब समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज सीखनी बहुत जरूरी है, जब भी तुम्हें कुछ भी ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखा होता है ना, तुम्हारी जो ये वाली वैल्यूज है, लेट मी टेल यू, जैसे यहाँ से 30 to 35 था, अगला 36 to 40 कर दिया, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे वैल्यू है ना बेटे और जो यहाँ पे वैल्यू, ये दोनों सेम होनी चाहिए। ये दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। समझ में आया बेटा? तो अक्षत बेटा थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, देखो तुम क्लास के दौरान पीछे जा सकते हो ना? क्लास के दौरान पीछे जा सकते हो? यस, जा सकते हो ना लाइव क्लास में? हाँ या ना तो बोलो, जा सकते हो। जहां से जो चीज नहीं समझ में आई उसको पीछे जाके देखो दोबारा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, ये दोनों वैल्यूज ना सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसको सेम कैसे करोगे? यानी आइडिया, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 36 माइनस 35, 1 का डिफरेंस है। इसका आधा कर दो, आधा कर दिया तो कितना आया? 0.5। एक काम करते हैं ना, अपर वाली में 0.5 ऐड कर देंगे, लोअर वाली में 0.5 को माइनस कर देंगे, फिर से लोअर वाली में 0.5 को माइनस कर देंगे, अपर वाली में 0.5 को ऐड कर देंगे। देखो फर्क पड़ा, क्या बन गया? यहाँ पे बन गया तुम्हारा, इसमें माइनस किया तो क्या बन गया बच्चा? डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड क्लास विड्थ। मैम बेटा श्वेता, रेंज is used for ungrouped data, grouped data के लिए you will not use the term range। ठीक है, क्लास विड्थ होता है क्लास साइज। ठीक है, क्लास विड्थ होता है क्लास साइज। तो यहाँ पे आ गया 35.5, यहाँ पे भी बन गया 35.5, यहाँ पे बन गया 40.5, यहाँ पे बन गया 29.5, तो यहाँ पे भी 35.5 बन गया। तो अब ये कैसा वैल्यू आ गया? 29.5 टू 35.5, 35.5 टू 40.5। तो ये दोनों सेम करने थे, ये दोनों सेम हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? चलो ये बात, ये चीज तुम्हें समझने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, इसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये क्योंकि क्लास 10th में जाके पढ़ोगे, इसको भूल जाओ तुम अभी के लिए। ठीक है, क्लास 9th में ये नहीं है तो इसको अभी के लिए भूल जाओ, सिर्फ जो मैंने टर्म्स बताई थी उसको, उस पर फोकस करना है बस। राइट, अब यहाँ पे आओ, अब मीन की बात करते हैं। व्हाट इज दिस मीन? मीन होता है बच्चा एवरेज वैल्यू, मीन होता है एवरेज वैल्यू, मतलब ऐसी वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो मोस्टली अकर कर रही है। मोस्टली अकर कर रही है कि मतलब ये नहीं है कि ज्यादा अकर कर रही है या सबसे ज्यादा क्या आ रही है, मतलब एवरेज। सपोज एक क्लास है, एक क्लास में मोस्टली बच्चों के 85 84 मार्क्स हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? उसका एवरेज वैल्यू मीन बन जाएगा। मैम थोड़ा स्लो पढ़ाओ, थोड़ा स्लो पढ़ाएं। एवरेज का मतलब समझते हो? तो ये एवरेज कैसे निकालते हैं? मैम मेरा एनसीईआरटी कंप्लीट है बट टीचर इज सेइंग पेपर विल बी फ्रॉम एमएल अग्रवाल और वो समझ नहीं आ रहा। आर्यन एक एक क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो बेटा, क्वेश्चन सारे एक जैसे ही होते हैं। रैपिड पढ़ाओ, तेज पढ़ाओ, स्लो पढ़ाओ, तो मैं एक एवरेज स्पीड से ही पढ़ा रही हूँ तुम्हें, बाद में जिनको स्लो लगता है वो 2x की स्पीड से देख लेना। ठीक है, हाँ, तो एवरेज कैसे निकालते हो? सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या इसको ऑब्जर्वेशंस बोल देते हैं, ठीक है, अपॉन क्या लिखें? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऐसे होता है, ऐसे होता है बच्चों। यस, सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तुम्हारा निकलता है मीन। इसके बाद तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन।
पेंसिल और पेन अपना ध्यान रखो, तैयार रखो, फिर मत बोलना कि मैम पेंसिल लेने जा रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है। चलो, ये तो हो गया तुम्हारा मीन। दूसरी टर्म होती है तुम्हारा मीडियन। अब ये मीडियन क्या होता है? मीडियन का मतलब कुछ नहीं होता बेटा, इसका मतलब होता है मिडल वैल्यू। इसका मतलब होता है मिडल वैल्यू। तुम्हें कोई भी वैल्यूज दे रही है, 2, 10, 5, 15, 20, 18, 17, ऐसे वैल्यूज दे रही है और तुम्हें बोला कि मीडियन निकालो। मीडियन कैसे निकालोगे? मीडियन निकालने का सबसे पहला स्टेप है, मीडियन निकालने का सबसे पहला स्टेप है अरेंज करना है वैल्यूज को। अरेंज द वैल्यूज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? ये मैं आपको ऑर्डर, राइटिंग बड़ी बेकार हो रही है। ठीक है, तो क्या करना है आपको? अरेंज करना है। मीडियन निकालना सिखा रही हूँ आपको। मीडियन कैसे निकालना है ये तुम्हारे पेपर में अब नहीं है, बट जिनको करना है वो कर लो, जिनको नहीं करना है वो क्लास छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, तो क्या है, मीडियन कैसे निकालते हो? सबसे पहले अरेंज कर लेना है सारी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ठीक है। हाँ रेणुका, वो मुझसे लिखने में गलती हो गया था, नीचे मैंने 35.5 ही लिखा था, ध्यान से देखो स्लाइड में। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद आपको मिडल वैल्यू फाइंड करनी है। अब मिडल वैल्यू फाइंड करने के दो तरीके। अगर तो तुम्हारे पास टोटल नंबर कितना है, इवन, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है बेटा? कितनी वैल्यूज है? इवन है। इवन एंड ऑड देखते हैं ना, सबसे पहले हम ऑड का समझते हैं। मतलब आप मान लो कि आपके पास है 0, 1, 2, 3, 4, 5, या ऐसे 0 को छोड़ो, 1, 2, 3, 4, 5 है, ऑड वैल्यूज है। मिडल वैल्यू कौन सी होगी बेटा? ये 3 होगी, ये 3 होगी। ये 3 कैसे आई? 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, मतलब 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 3। समझ में आया? समझ में आया? यस। तो 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 3, तो 3 आ गई हमारी कौन सी? मिडल वैल्यू, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड थे। ठीक है बच्चों? ठीक है। हाँ फनिश, मैं वो भी बताती हूँ तुम्हें, डोंट वरी। अब अगर इवन वैल्यूज हो, अगर मेरे पास हो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, फिर मिडल वैल्यू क्या होगी बच्चों? फिर मिडल वैल्यू क्या होगी बताओ? अब हम बोलेंगे कि यार ये 3 भी बीच में आ रहा है, ये 4 भी बीच में आ रहा है, क्योंकि इधर भी 2 बचते हैं, इधर भी 2 बचते हैं, ये 3 और 4 बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 और 4 तक कैसे जाएंगे? 6 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ गया? 3। उसके बाद 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 कर दिया, मतलब 3 प्लस 1 कर दिया, तो तुम्हारे पास क्या आ गया? 4। तो मतलब 3 और 4 तुम्हारी बन गई मिडिल वैल्यू। यस और नो? यस और नो? और अगर तुम्हें मीडियन निकालना है ऐसे केस में, तो इन दोनों का मीन निकाल लेना है। मतलब तुम क्या करोगे? 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 एंड आपके पास आ जाएगा मीडियन। दोबारा सुनो, हमने क्या किया? मीडियन निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 इज, मीडियन निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 इज डेटा को अरेंज करना है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। स्टेप नंबर 2 इज आपको चेक करना है कि ऑड नंबर है हमारे पास या इवन नंबर है। ठीक है, अगर तो बेटा ऑड है तो क्या आएगा? सपोज 5 है तो तुम्हारा आ जाएगा, सपोज n है, n इज ऑड, तो n बाय 2 क्या आ जाएगा? n प्लस 1 बाय 2, ये तुम्हारा मीडियन आ जाएगा। अगर इवन है तो क्या आएगा? n बाय 2 प्लस 1, n बाय 2 प्लस 1 एक हो जाएगा और n बाय 2 दूसरा हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज का मीन निकालना है, मतलब n बाय 2 प्लस n बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये तुम्हारा मीडियन बन जाएगा। क्वेश्चन से समझते हैं, ऐसे तुम्हें समझ नहीं आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, इसको सॉल्व करो। रिद्धिमा बेटा, मैं मोहाली में रहती हूँ बच्चा, ऐसे क्वेश्चंस पढ़ाई के टाइम नहीं पूछते, जब हम बातें करेंगे फिर आप पूछना, अभी सिर्फ पढ़ाई के रिलेटेड क्वेश्चन पूछो मेरे से। चलो, सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखो हमें क्या निकालना है, आपको निकाल के बताना है मीन, मीडियन एंड मोड। चलो मैम, व्हाट इज मीन? अभी आए हो क्लास में? मीन होता है एवरेज, मीन होता है एवरेज। तो मीन निकालने के लिए तुम क्या करोगे? मीन होता है एवरेज, तो वो निकलता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मोड भी बताती हूँ, पहले ये तुम दोनों चीजें निकालो।
अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन में? साथ साथ मेरे करना। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52, ये सब का सम करके अपॉन टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 स्टूडेंट्स यहाँ ऊपर ही दे रखे हैं, तो डिवाइड बाय 15 आ जाएगा। ऊपर करो 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस ऐसे ऐसे करके प्लस 60 डिवाइड बाय 15, ये तुम्हारा आ जाएगा मीन। इतना बड़ा सम करेंगे। यस, इसमें कैलकुलेशन तो करनी होती है इस चैप्टर में, तो कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो बताओ मीन निकल गया तुम्हारा? मीन का मैं पोल दे देती हूँ और ऑप्शंस दे देती हूँ तुम्हें। टेल मी, मीन निकाल लिए? मीडियन पे बाद में आते हैं, पहले मीन निकालो। तीनों चीजें निकालेंगे इस ऑब्जर्वेशन का, तीनों चीजें निकालेंगे। चलो चलो शाबाश। देखो हिम्मत करनी पड़ेगी, स्टैट्स में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है बच्चा। हाँ, मुझे समझने में नहीं आ रहा कि तुम लोग चाहते क्या हो। तुम्हें मैं एक चीज अनाउंस करके बता रही हूँ कि बेटा मीन मीडियन मोड इज नॉट इन योर सिलेबस नाउ। ठीक है, जब सिलेबस में है ही नहीं है अब, पर ये मैं उन बच्चों के लिए करा रही हूँ जिनको पढ़ना है इसको। ठीक है, तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं वही ये सेशन देखो। ठीक है, जिनको लग रहा है कि हम सिलेबस में नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे, तो मत पढ़ो, बिकॉज ये 10th में आपको काम आएगा, इसीलिए पढ़ा। ठीक है, चलो मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ एंड ये ऑप्शंस आर 55, 53.9, 54.2 and 54.8. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। सिंपल सी कैलकुलेशन है मीन निकालने के लिए। चलिए, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। चलो आंसर करो बेटा। सिर्फ ऐड करके डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना। पिद्दू से सवाल है, सिर्फ कैलकुलेशन में टाइम लगता है इसमें, इस चैप्टर में। अनुष्का, प्रियांशी, चेतना, स्वास्तिक, रेणुका ने दिया है फास्टेस्ट आंसर। वेरी गुड, 56% बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। चलिए लीडर बोर्ड देखते हैं। अनुष्का, प्रियांशी, चेतना, स्वास्तिक, रेणुका, विकल्प, बुद्धू, महक, वेदांत एंड सिद्धि। वेरी गुड। तो बस क्या करना था, मीन निकालने के लिए सम करना होता है सारी ऑब्जर्वेशंस का, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें ना समझ आने वाला प्रियांशी कुछ भी नहीं। देयर इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सबको ऐड करना है, डिवाइड करना है कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। 15 बच्चे हैं तो डिवाइड बाय 15 कर दिया। क्लियर? ये ऐसे से फेसेस क्यों बना रहे हो बुद्धू, रेणुका? व्हाट इज गोइंग ऑन? चलो ठीक है, ये मीन हो गया। अच्छा, मीन बिल्कुल सही निकाला। व्हाट अबाउट मीडियन? मीडियन कैसे निकालोगे? अब आई एम इरेजिंग दिस। मीडियन निकालने का तरीका क्या बताया है? सबसे पहला स्टेप मीडियन सीखते हैं। मीडियन के लिए स्टेप नंबर वन इज अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। स्टेप नंबर 2 इज चेक करो कि एन जितने नंबर हैं स्टूडेंट्स ऑड है या इवन है। अब 15 इज ऑड, 15 ऑड है। जब ऑड होता है एन तो कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हो? बस ऑड होता है तो कुछ नहीं करते, ये n इक्वल्स टू 15 है हमारे पास, तो n प्लस 1/2 करते हो। दैट इज कितना आएगा तुम्हारे पास? 16/2। मतलब 8 पे जो वैल्यू आ रही है वो तुम्हारा मीडियन बन जाएगा। ठीक है, चलो चलो निकाल लियो मीडियन। 8th ऑब्जर्वेशन इज योर आंसर। अब अरेंज करो और 8th ऑब्जर्वेशन देखनी है बस तुम्हें, और कुछ नहीं करना था इसमें। चलो मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ एंड योर ऑप्शंस आर, लेट मी टेल यू दी ऑप्शंस, रुक जाओ। 48, 52, 54 and 60. This is your option 1, option 2, option 3 and option 4. All दे दो and your poll starts in 1 2 3
वेट करें? चलो वेट करते हैं, 30 सेकेंड्स के लिए वेट कर रहे हैं आपके लिए। बेटा सिंपल है, स्टेप नंबर 1 में अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में अरेंज कर दो, सबसे छोटा सबसे पहले, फिर बड़ा 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 बड़ा, ठीक है। उसके बाद देखो कि कितने नंबर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, ऑड है तो बस उस n को +1/2 कर दो। रॉन्ग ऑप्शंस नहीं है, सही ऑप्शंस है। चलो, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। फास्टेस्ट बता देती हूँ क्रिश, फास्टेस्ट क्रिश गुप्ता है, फिर अनुष्का त्यागी, स्वास्तिक, कुणाल एंड रेणुका। मैम जेई की तैयारी कैसे करूं? पहले तुम 9th क्लास की हो ना, तुम पहले 10th कर लो, ठीक है। चलो, 66% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। लीडर बोर्ड देखो, अनुष्का, स्वास्तिक, रेणुका, बुद्धू, चेतना, कुणाल, इशु, वेदांत, रचित एंड हर्षिता, ये बच्चे लीडर बोर्ड पे हैं। वेरी गुड। तो समझ में आया कैसे करना था, मैं दिखा देती हूँ तुम लोगों को, तसल्ली हो जाएगी तुम्हारी। ये देखो, मीन निकालना था ऐसे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये निकाला है मीडियन। कैसे निकाला? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, 39 40 40 41 42 ऐसे ऐसे करके। उसके बाद देखा कि n कितने हैं, टोटल कितने हैं, 15 15 तो भाई ऑड है। जब ऑड होता है तो क्या फॉर्मूला लगता है, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो 8th ऑब्जर्वेशन को निकालना, तो 8th काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th ऑब्जर्वेशन ये 52 है, 52 तुम्हारा मीडियन बन गया। क्लियर है? सीसी लिख दो जल्दी से, क्लियर है? सीसी लिख दो अगर क्लियर है तो। अगर यहाँ पे बेटा 15 की जगह पे 16 होता तो क्या करते? अगर 15 बच्चों की जगह पे 16 बच्चे होते तो क्या करते? तब तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करते मीडियन के लिए। कैसे? तुम करते 16/2 और कितना आया 8, और 16/2 +1, मतलब एक 8th ऑब्जर्वेशन उठाते और एक 9th ऑब्जर्वेशन उठाते, फिर दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते, ठीक है। वो तुम्हारा मीडियन बन जाता। क्लियर बच्चों, क्लियर हो गया? अच्छा, मोड कैसे निकालते हो? मोड कैसे निकालोगे? मोड निकलता है हाईएस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मतलब ऐसा कौन सा बच्चा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा नंबर बार आया है, ठीक है। मतलब कितनी ज्यादा बार अक्कर कर रहा है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अक्करिंग नंबर और स्टूडेंट, वो बताना है। रिपीट कौन सा सबसे ज्यादा बार हो रहा है, तो देखो कौन सा रिपीट हो रहा है, वो तुम्हारा मोड बन जाएगा। एंड उसके लिए मैं तुम्हें ऑप्शंस दे देती हूँ। ऑप्शंस आर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ऑप्शंस आर तुम्हारे 41 40 52 54 एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। सिंपल है बच्चों, देखना है इस पूरे डाटा में से ऐसा कौन सा नंबर है जो बहुत बार आ रहा है, बहुत बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है। बस वो तुम्हारा मोड हो जाता है। पिद्दू सी चीजें हैं, कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में, कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में। 83% स्टूडेंट, 84% बच्चों ने सही जवाब दिया है। अनुष्का, कृष, प्रियांशी, स्वास्तिक, वैभव ने फास्टेस्ट आंसर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म, हाय मैम, लॉन्ग टाइम नो सी। ओ तान्या, कैसे चल रहे हैं पेपर? अनुष्का, स्वास्तिक, रेणुका, चेतना, कुणाल, निधि, वेदांत, हर्षिता, विकल्प एंड रचित, ये बच्चे लीडर बोर्ड पे हैं। वेरी वेल डन। तो मीन मीडियन मोड समझ में आया कि नहीं? पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ गया बच्चों? मीन कैसे निकालते हैं? चलो चलो चलो, इसका मीन और मीडियन निकालो। अगला अगला सवाल तुम्हारे सामने आ चुका है। चलो चलो चलो, शाबाश। एकदम हलवा है यार, एकदम हलवा है। चलिए चलिए, अगला सवाल देखो। फॉलोइंग डेटा आपको दे रखा है, टीम ने स्कोर किया है, ठीक है, 10 मैचेस में, ठीक है। ये स्कोर किया है 10 मैचेस में। आपको मीन और मीडियन निकालना है बच्चों। जल्दी से थम्स अप दे देना व्हेन यू आर रेडी विद द आंसर। मीन का सबसे पहले मैं तुम्हें ऑप्शंस दूंगी। मैम प्लीज दोबारा बता दो बिकॉज आई हैव ज्वाइंड लेट। ठीक है, दोबारा बताती हूँ। मीन होता है बच्चों एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं?
सम कर लो सारी ऑब्जर्वेशन का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस मतलब यहाँ पे मैच खेला जा रहा है और कुछ गोल मारे जा रहे हैं, तो कितने गोल मारे हैं सबको ऐड करना है, डिवाइड बाय कितने बार मैच खेला है, 1 2 3 4 5 6 10 मैचेस हैं, तो नीचे 10 आ जाएगा, तो वो तुम्हारा मीन बन जाएगा। ऑप्शंस देती हूँ तुम्हें, योर ऑप्शंस आर 1 2 3 एंड 4। ऑप्शन है तुम्हारे 2.5 2.8 3 एंड 3.8। चलिए दे दे पोल, दे दिया जाए पोल, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। तो कृष गुप्ता, अनुष्का, वैभव, प्रियांशी, विनायक सिंह, इन्होंने सही जवाब दिया है, वेरी वेरी गुड। मैम यू आर इग्नोरिंग मी, नहीं मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं इग्नोर कर रहे हैं हम आपको। बच्चा वैसे तुम्हारे स्कूल वालों ने बताया कि स्टैट्स में से पढ़ना क्या है? इसमें कुछ ज्यादा नहीं आएगा तुम्हारा इस बार पेपरों में, बिकॉज इसमें से आधे से ज्यादा चीजें हट चुकी है, निकाल दिया सब कुछ सिलेबस में से तुम्हारे। 71% students have given the right answer. Let's see the leaderboard. अनुष्का, रेणुका, कुणाल, चेतना, वेदांत, हर्षिता, विकल्प, रचित, स्तुति, रोहित, ये बच्चे लीडर बोर्ड पे हैं। वेरी गुड। लीव करा दिया, आई नो, बिकॉज इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। चलो, तो 2.8 सही जवाब था बच्चों। अच्छा, मीडियन किस किसने निकाल लिए? अब मीडियन के ऑप्शंस दूंगी। अब बच्चों मीडियन कैसे निकालते हैं, फिर से बता रही हूँ जो नए बच्चे ज्वाइन किए हो। स्टेप 1 होता है अरेंज करना है, अरेंज द डाटा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, स्टेप नंबर 1। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आप चेक करते हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। पहले पोल दे दें, चलो पहले पोल दे देते हैं, तुम बेताब हो रहे हो पोल के लिए। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। 1 है तुम्हारी 3, 2 है तुम्हारी 6, 4 है तुम्हारी 5 एंड 10। चलो ऑप्शंस पोल दे दें आप। यस, अब मुझे बहुत एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे तुम एक गलती करोगे, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं, कितने बच्चे पकड़ लेते हैं। चलिए, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन, बता थम्स अप if you're ready for the poll, give me thumbs up. If you're not ready, give me emoji sign so that I could know. अभी भी जिनको मीडियन निकालने का फॉर्मूला नहीं याद हुआ, मैं दोबारा से बताऊंगी, पहले ये क्वेश्चन करो। मीडियन समझ नहीं आया तनीषा, मैं मीडियन समझाती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, यू केम लेट ना। एक बार ये बच्चों को आंसर देने दो, इनको मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, उसके बाद मैं आपको भी समझाती हूँ। आसान है मीडियन निकालना, बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। अरेंजिंग ऑर्डर में सॉरी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, असेंडिंग में ही कर लिया करो। ये सनत मेरे से ना खाएगा कुछ अब, रॉन्ग पोल का लगता, पोल तो मैंने दिया ही नहीं अभी, रॉन्ग पोल है मैम। चलो, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। इसको बस अटेंशन चाहिए होती है, लड़का आ जाता है, मैम इग्नोर मार रहे हो, मैम भाव नहीं दे रहे हैं मुझे, यूट्यूब पे भी आ जाता है। देखा, मैंने जो सोचा था तुमने वही गलती की, तुम लोगों ने कुछ भी ध्यान से नहीं सुना, पीछे जो मैंने तुम्हें कराया वही गलती करी है, जिसका डर था वही हुआ है। पोल बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है, देख लो कितना टेंशन देते हो तुम। सिर्फ वैभव, रेणुका, अपराजिता, रोहित ने दिया है सही जवाब। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, रुको 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 रुको। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रॉन्ग आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, माय बैड माय बैड, माय एसमी इज बैड। ठीक है, चलो दोबारा से पोल करते हैं।
हाँ 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 हाँ, मुझे लगा तुमने, ठीक है, तुमने ऐड नहीं किया होगा, रुक जाओ। सॉरी। चलो दोबारा से पोल लेते हैं, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। मजा नहीं आया। अब क्या फायदा मैम। ठीक है, हो जाता है कभी कभी जिंदगी में, ऐसे नहीं करते। हाँ हाँ, मुझे लगा तुम लोगों ने ऐड ही नहीं किया। सॉरी सॉरी। अब मेरी भी क्या गलती है यार। ये देखो, तुम्हारे सामने है, ये देखो, गलत लिखा है यहाँ पे, 3 आना था यहाँ पे। ठीक है, 76% स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर। तो अभी भी देख लो, गलत कर रहे हो तो लीडर बोर्ड चेक कर लो यार, जिसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं अब। तो अनुष्का, वैभव, चेतना, हर्षिता, विकल्प, रचित, स्तुति, ये बच्चे लीडर बोर्ड पे हैं। ठीक है, तो इन तीनों का मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि इनके 6 आउट ऑफ 6 है, मतलब पिछला क्वेश्चन इन्होंने गलत किया है, तो जिनके 5 है वो सही वाले बच्चे हैं। ठीक है, फेयर गेम, फेयर। चलो, अब क्या करना था, देखो मीडियन कैसे निकालते हैं। ये तो ठीक नहीं किया मैडम आपने, ये बहुत गलत कर दिया आपने हमारे साथ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना था, n क्या था तुम्हारा 10, n था तुम्हारा इवन। जब n इवन होता है तो 2 ऑब्जर्वेशन लेते हो, एक तो n/2 और दूसरी ऑब्जर्वेशन होती है n/2 प्लस 1। तो यहाँ से n/2 क्या आएगी, 10/2, दैट इज फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। अब मीडियन कैसे निकालोगे, मीडियन निकालने के लिए फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 करते हो। ठीक है, ठीक है, समझ आया। समझ, मुझे लगा तुम ये ऐड नहीं करोगे, भूल जाओगे, बट तुमने ऐड किया, आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। ये देखो, n/2 ऑब्जर्वेशन उठाई और n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन उठाई, दोनों को ऐड डिवाइड बाय 2 किया और 3 + 3/2 आया, दैट इज 3। क्योंकि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर भी ये है, सिक्स नंबर भी ये है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना था, ये तुम्हारा मीडियन आ जाना था। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलो। अगला सवाल आर डी शर्मा का प्रश्न है। आर डी शर्मा के अब प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, हाउ मेनी टिकट्स ऑफ असम स्टेट लॉटरी वर सोल्ड बाय द एजेंट। यहाँ पे ग्राफ को देखो और देखो कितने सोल्ड हुए हैं टिकट्स टू असम, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। एम एस धोनी, कुणाल, अभी शर्मा, इन्होंने फास्टेस्ट आंसर दिया है। चलो, वेरी गुड। तनु और विकल्प ने भी। मैम थोड़ा टाइम दे दीजिए पोल के लिए। 86% स्टूडेंट्स आर गिविंग द राइट आंसर। तुम्हें क्या मशीनों की आवाज सुनाई दे रही है बच्चों। वेरी गुड तान्या, प्राउड ऑफ यू बेटे। चलो लीडर बोर्ड देखो फटाफट से। रेणुका, वेदांत, सक्षम, अनुष्का, विकल्प, चेतना, कुणाल, स्तुति, दीप्ति, रिद्धिमा, ये बच्चे लीडर बोर्ड पे हैं। अगला सवाल, इसका जवाब दूंगी मैं अब। विच ऑफ विच स्टेट वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। हाय कितनी आवाज आ रही है। 9th क्लास वालों के लिए नो न्यू कोर्स। बेटा 9th क्लास वालों का कोर्स अभी खत्म ही नहीं हुआ, 16 को खत्म हो रहा है। चलो दे दे धन धनादन पोल। चलो चलो चलो, एंड यू पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। इसमें तो क्या ही सोचना है बच्चों। अनुष्का यार 100% तो दे दो इस क्वेश्चन में, साफ नजर आ रहा है, सबसे बड़ा कौन सा है, साफ नजर आ रहा है। अनुष्का, कृष, स्वास्तिक, एराम, रेणुका ने दिया है फास्टेस्ट आंसर। 92% स्टूडेंट्स आर गिविंग द राइट आंसर। ओके,
कितने बच्चे हैं क्लास में? लेट्स सी द लीडर बोर्ड। तो रेणुका, वेदांत, सक्षम, अनुष्का, विकल्प, चेतना, कुणाल, स्तुति, दीप्ति, रिद्धिमा, ये बच्चे लीडर बोर्ड पे हैं। वेरी वेरी गुड। चलो अगला सवाल। अच्छा, ये अगला सवाल ये रहा, कहता द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल। अब कुछ क्लास इंटरवल है, उसका मिड वैल्यू दे रखा है 42। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, आर डी शर्मा का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है। देखो, क्लास साइज दे रखा है आपको 10। क्लास साइज होता है विड्थ कि 10 बच्चे हैं उस क्लास में। अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालिए। अब ये तो वो निकालेगा जो थोड़ा सा दिमाग चला लेगा। मान लेते हैं ये अपर, ये लोअर लिमिट है और ये कुछ अपर लिमिट है और ये मेरा क्लास इंटरवल है। इसका मिडल वैल्यू बच्चा तुम्हें दे रखा है कितना? 42। ठीक है, 42 दे रखा है। क्लास साइज भी दे रखा है, मतलब इसमें कितने बच्चे हैं, क्लास साइज दे रखा है, मतलब साइज ऑफ द क्लास इज 10। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। आ गया आंसर? इजी है, समझ में आ गया कैसे करना है ये प्रश्न? बोल दे दें फिर आपको? देख लो, मैंने ये सारी टर्म्स तुम्हें समझाई थी स्टार्टिंग में, ये क्वेश्चन होना चाहिए। दे दे पोल, थम्स अप दे दो अगर पोल के लिए रेडी हो। दोबारा से क्वेश्चन को सुनो। कहता मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। अब मिड वैल्यू क्या होता है बेटा? मॉनिटर ही तो होता है क्लास का, मॉनिटर ही तो होता है ना? मॉनिटर निकालना कैसे सिखाया था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, मिडल वैल्यू आ जाएगी, है ना? और ये क्लास साइज क्या होता है? विड्थ ही तो होती है क्लास की। 10 दे रखी है भाई, 10 बच्चे हैं इस क्लास में। चलो निकालो, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। दो सिंपल सिंपल इक्वेशंस बननी थी और आंसर आ जाना था। जब दिखाऊंगी ना तुम बोलोगे हाय मैम, ये था मैम। यार ये ना मैं तंग आ गई हूँ वैसे ना, जल्दबाजी में सारे आंसर्स गलत दिए होते हैं इन्होंने। चलो, ओहो, क्या हो रहा है ये? सॉरी बेटा। तुम्हारी मैंने चैट बंद कर दिया करनी है, तुम लोग बहुत कंफ्यूज करते हो। हाँ, तुम लोग ऐसे बोलने लग जाती हो रॉन्ग पोल, जबकि सही पोल था और मैं यकीन भी कर लेती हूँ तुम पे। बच्चों को क्या बर्बाद करना, बच्चे मैम को बर्बाद कर रहे हैं। देखो, फनेश, अर्चित, खुशी ने सही जवाब दिया है, लीडर बोर्ड चेक कर लो। पोल सही था मेरे बच्चों। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? सबसे पहले अपर लिमिट लिखा है, उसके बाद लोअर लिमिट लिखा है। तो मतलब पहले अपर लिमिट आएगा फिर लोअर लिमिट आएगा, है ना? तुम लोगों ने रॉन्ग पोल क्यों बोला? गलती किसकी? मैम की गलती है अब? मेरी गलती है? मैम की गलती? देखो, शर्म नहीं है ये बच्चों को। यहाँ पे देख लो, पहले अपर लिमिट है फिर लोअर लिमिट है। पहले अपर लिमिट आना था फिर लोअर लिमिट आना था। अब क्वेश्चन कैसे करना था? आपको क्रॉस चेक करना चाहिए था। हाँ, सारी सारी गलतियां मैम की होती है, मैम तो इंसान है ही नहीं है, बच्चे बुद्धू बनाते हैं इस मैम को। चलो ये देखो, अब आपको देखो यहाँ पे दे रखा था, मैं ये इरेज कर रही हूँ और समझा रही हूँ कैसे करना था। देखो, आपके पास एक लोअर लिमिट होती है क्लास इंटरवल में और एक अपर लिमिट होती है, ठीक है? अब ये जो दे रखा है, दिस इज द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हो? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये तुम्हारी मिड वैल्यू आती है, वो तुम्हें दे रखी है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इक्वल्स टू 84 आ जाएगा।
अब उसके बाद दे रखा था बेटा क्लास साइज दे रखा है 10। क्लास साइज कैसे निकालते हो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू द क्लास साइज। तो दो इक्वेशंस बन गई, दोनों को सॉल्व करना था और वैल्यू निकाल लेनी थी। दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व करना था और वैल्यू निकालनी थी। एल का वैल्यू 37, एम का वैल्यू 47। ठीक है, चलो आगे चले। अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल आरडी शर्मा का। रैंक को मारो गोली, तुम मैम को कंफ्यूज करना बंद करो पहले चैट में। 3 बार देखना पड़ेगा मुझे सोल्यूशन तुम्हें पोल देने से पहले। चलो जल्दी से करो ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी क्या कहता, द विड्थ ऑफ ईच ऑफ द 9 क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.5। अगर ये मुश्किल लगता है तो ये क्वेश्चन हम छोड़ भी सकते हैं, पर इसको मैं तुम्हें समझा दूंगी। ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता विड्थ ऑफ ईच ऑफ द 9 क्लासेस, विड्थ दे रखी है 9 क्लासेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे क्लासेस लिख रखी है। सबकी विड्थ क्या दे रखी है? विड्थ सबकी कितनी है? 2.5 है। ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास इज 10.6, मतलब सबसे पहली वाली क्लास शुरू हो रही है 10.6 से, यहां से 10.62 समथिंग। ठीक है, 2.5 इसमें ऐड करके यहाँ पे। देन द अपर क्लास ऑफ द बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास, यहाँ पे इसकी अपर क्लास आपको निकालनी है। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन, हो जाएगा। ये 9 क्लासेस दे रखी है, देखो 9 क्लासेस दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टाइम ज्यादा चाहिए, ये हो जाएगा क्वेश्चन। देखो फर्स्ट लोअर लिमिट तुम्हें दे रखी है, डिफरेंस तुम्हें दे रखा है 2.5। ठीक है, आपको यहां तक पहुंचना है कि यहाँ क्या आएगा, अपर लिमिट ऑफ द लास्ट 9th क्लास क्या होगी। मैं समझाऊंगी, तुम पहले खुद से कोशिश कर लो, फिर तो मैं समझाऊंगी हुई। पोल दे दे फिर, बता दो अगर पोल चाहिए, एग्जाम्पल से समझा दूंगी मैं। नहीं हो पाएगा, पहली हार मान लिए। यहाँ पे देखो ना 2.5 के बाद जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में भी गैप 2.5 होगा। इसमें 2.5 ऐड करो, फिर 2.5 ऐड करो, फिर 2.5 ऐड करो, फिर 2.5, फिर 2.5, फिर 2.5। कितनी बार ऐड करना है 2.5? कितनी बार ऐड करोगे 2.5 को? 9 टाइम्स। बस दैट इज द सोल्यूशन, दैट इज द सोल्यूशन गाइस। एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। सब सही होगा, डोंट लूज होप्स। अब तो नहीं रॉन्ग पोल दे दिया? मेरी सारी की सारी होप लूज हो चुकी है वैसे। राइट पोल है, शुक्र है भगवान का। चलो 48% बच्चों ने सही जवाब दिया है। कृष, विनायक, कुणाल, मोहित, फनिश, ये बच्चे टॉप पे आंसर दिया इन्होंने। फनिश, वेदांत, कृष, सक्षम, चेतना, वंशिका, प्रियांशु, निधि, इशु एंड रेणुका, ये बच्चे हैं लीडर बोर्ड पे। कितना लाल लाल हो रहा है। ठीक है, सो देखो कैसे करना था। 10.6 में मैं तुम्हें बता भी देती हूँ क्या करना था। 9 टाइम्स 2.5 को ऐड करना था, और ये कैसे आया मैम तुम्हें अभी बताती है एग्जाम्पल से। रुक जाओ, तुम्हें अभी एग्जाम्पल देती हूँ। ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल देखो। अब अगर यहाँ पे देखो, यहाँ से समझेंगे। ये वाला तुम्हें दे रखा था 30.5, तुम्हें ये निकालना था, तुम्हें ये निकालना था, है ना। और ये कितनी क्लासेस दे रखी हैं, ये हमारे पास कितनी दे रखी हैं क्लासेस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दे रखी है ना। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। और क्लास विड्थ कितनी है? क्लास विड्थ कितनी दे रखी है यहाँ पे? 9 5 45, 5 है क्लास विड्थ तुम्हारी। विड्थ तुम्हारी कितनी है बच्चों? 5 है यहाँ पे, है ना, है ना। तो क्लासेस कितने हैं यहाँ पे? 9 है। 9 5 45 आ गया तुम्हारे पास। 9 5 45 आ गया। 45 में ये 30.5 को तुम ऐड कर लो तो तुम्हारे पास 75.5 आ जाएगा। यस,
तो अब तुम्हें सोल्यूशन समझ में आ गया कि ऐसे क्यों किया था, यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे आप। हाइट क्या होता है, हाइट इज द विड्थ ओनली, ये इसके बीच में इसको माइनस कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कहाँ थे हम, कहाँ थे। चलो चलो चलो, रेंज निकालो, आसान सा क्वेश्चन, रेंज निकालो। चलो ये भी आर डी शर्मा का प्रश्न है बच्चों, रेंज निकालिए जल्दी से। रेंज क्या मैंने सिखाई है, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करना है तो रेंज आ जाएगी। एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। अब माइनस सही से कर लेना बस तुम। बेटा कल हम क्या करने वाले हैं, कल हम कल कौन सा सेशन है, कल पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशंस का सेशन है, कल उसके हम एमसीक्यूज करेंगे। एंड आज शाम को जस्ट नाइन के चैनल पे भी आ जाना, हम जस्ट नाइन के चैनल पे ट्रायंगल्स करने वाले, लाइंस एंड एंगल्स करने वाले और क्विज करने वाले, सो डू नॉट मिस द सेशन, ठीक है। ओके सो लेट्स सी द लीडर बोर्ड। वेदांत, फनिश, कृष, सक्षम, चेतना, वंशिका, प्रियांशु, रेणुका, अर्चित एंड अमन, ये बच्चे लीडर बोर्ड पे, वेरी गुड। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा था बच्चों, सबसे बड़ा वैल्यू इसमें से 95 था और छोटा था हमारे पास 62, दोनों को माइनस किया तो आ गया 33, दैट इज कॉल्ड द रेंज। चलो अगला सवाल, क्लास मार्क निकालना है यार, ये भी सिंपल है, मॉनिटर निकालना है, मॉनिटर निकालो इस क्लास का। चलो and your poll starts in 1 2 3 and go। मॉनिटर निकालना है मतलब मिडल वैल्यू निकालनी है, सिंपल। कृष, कुणाल, सतर्क, विशाल, स्तुति, डॉक्टर तनु, इन्होंने फास्टेस्ट आंसर दिया है। ओके सो लीडर बोर्ड पे है वेदांत, कृष, फनिश, सक्षम, चेतना, प्रियांशु, रेणुका, अर्चित, रिद्धिमा एंड इक्षा दुबे, वेरी गुड। तो आपको क्या निकालना था, क्लास मार्क निकालना था, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना था बच्चों, 140 आ गया। चलो अगला सवाल, ये देखो, कहता इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज इतना, मतलब ये मिडल वैल्यू है क्लास की, विड्थ ये है क्लास की, आपको लोअर लिमिट निकालनी है, मतलब लोअर लिमिट निकालनी है। मिडल वैल्यू क्लास की आपके पास 10 दे रखी है, अपर वैल्यू आपको नहीं पता, और विड्थ भी दे रखी है आपको क्लास की, क्लास विड्थ कितनी दे रखी है बच्चों, 6 दे रखी है। चलो 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 निकालो निकालो, कैसे निकालोगे, लग रहा है दिमाग, लग रहा है दिमाग, कैसे आओगे, इस तक कैसे पहुंचोगे, ये अगर मिडल वाली वैल्यू है यहां तक कैसे पहुंचोगे, और पूरे 6 बच्चे हैं, इजी बिजी, यस, निकाल लोगे बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर ये मिडल वैल्यू है तो यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस होगा, ये वैल्यू कितनी होगी, बस उसमें से माइनस कर दो ना, उसमें से माइनस करना है बस। चलो 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 चलो, एंड योर पोल स्टार्ट्स इन 1 2 3 एंड गो। बेटा जब भी तुम रिकॉर्डेड सेशन देखते हो ना तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखा करो रिकॉर्डेड सेशन, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो 49% बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, कुणाल, चेतना, फनिश, रेणुका, सतर्क फास्टेस्ट आंसर दिया, और 47% बच्चों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन, पोल सही है। मिस क्लिक का कुछ करो मैम, हर्षित मैं क्या करूं उसका, मिस क्लिक का मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं समझ में आया मैं समझाती हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। लीडर बोर्ड देख लो पहले, वेदांत, फनिश, चेतना, प्रियांशु, कृष, रेणुका, अर्चित, रिद्धिमा, इक्षा एंड सक्षम, ये बच्चे लीडर बोर्ड पे हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखो बेटा, अगर ये मिडल वैल्यू है, अगर 10 हमारा मिडल वैल्यू है, आपके पास ये क्या दे रखी है, क्लास विड्थ दे रखी है ना, विड्थ दे रखी है, तो अगर तुम 6 को डिवाइड कर दो, 6 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो क्या आएगा,
विड्थ कितना रह जाएगा? आधा आधा नहीं हो जाएगा? मतलब 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, है ना? तो 10 में से माइनस कर दो 3 को, तो तुम्हारे पास लोअर लिमिट आ जाएगा। समझे? समझे? यस, यस और नो? बस खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया सेशन। तो ये देख लो, ये अगर फॉर्मूला की तरह तुम्हें समझ में आते, इस तरह देख लो, वैसे तो विजुअलाइज करके तुम समझ जाओगे। सपोज ये लोअर लिमिट है, ठीक है? इसका तुमने देखा कि मिडल वैल्यू ना 10 दे रखा है और यहाँ पे कुछ तुम्हारा अपर लिमिट है और तुम्हें पता है कि इसका पूरे का विड्थ कितना है? 6, है ना? विड्थ कितना है? 6। अब 6 डिवाइड बाय 2 कर लो, मतलब 3 इधर होगा, 3 इधर होगा, तभी तो ये मिडल वैल्यू है। अब मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के लिए क्या करूंगी? 10 में से 3 जम्प्स माइनस करूंगी, 3 माइनस कर दूंगी तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, 3 ऐड कर दूंगी तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। यस और नो? ठीक है? टॉइन ओपी। चलो ये जाते जाते ये प्रश्न भी कर लो, ये भी सेम तरह का क्वेश्चन है बच्चों। चलो या फिर इसको होमवर्क क्वेश्चन ले लेना, ठीक है? टेक दिस एज अ होमवर्क क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन जैसा सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है? इसमें आपको अपर लिमिट भी ढूंढ